सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, एम्पलीफायर, मिक्सर, इन सभी का रिपेयर का काम आप सीखना चाहते हैं तो उनमें लगने वाले कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। साथियों, इन इंस्ट्रूमेंट में जितने भी प्रकार के कंपोनेंट यूज में आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं तथा उन कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में लगने वाले कंपोनेंट किस प्रकार के होते हैं तथा उन कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है, तो उनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं और सर्किट में उनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा। आओ साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज में आते हैं। आप देख सकते हैं, आप जो पिक्चर में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट हैं जो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में यूज में आते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कंपोनेंट किस प्रकार के होते हैं तथा इन कंपोनेंट का क्या क्या कार्य होता है। तो आओ साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे साथियों, आप जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं साथियों, इस सर्किट डायग्राम में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट यूज में लिए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रिले है, ये फ्यूज है। आप देख सकते हैं, ये मॉसफेट है विभिन्न प्रकार के। इसके अलावा साथियों, ये ट्रांजिस्टर है। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट किस प्रकार से यूज में लिए जाते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आगे साथियों, आप जो देख रहे हैं साथियों, ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग होता है। तो साथियों, हमारे घर में जो लाइट आती है 220 वोल्ट लाइट आती है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उनको कम सप्लाई की जरूरत होती है। यानी साथियों, 12 वोल्ट पे, 15 वोल्ट पे, 18 वोल्ट पे, 30 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे या 60 वोल्ट या 90 वोल्ट की उनको जरूरत होती है। तो साथियों, हम सीधी एसी वोल्ट किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं दे सकते हैं। वोल्टेज को कम करना पड़ता है, करंट को कम करना पड़ता है। तो साथियों, इस ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज या करंट को अप डाउन करना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है साथियों। आप देख सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग में आते हैं। तो साथियों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सप्लाई की 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 5 वोल्ट की और अलग अलग वोल्टेज की सप्लाई की आवश्यकता होती है। उनके हिसाब से ये ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। आगे साथियों, ट्रांसफार्मर का सिंबल किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, जिसमें दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल में साथियों हम 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल में आवश्यकता अनुसार 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट या 40-45 वोल्ट आउटपुट हम ले सकते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आगे के वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से अलग से वीडियो बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा और साथियों इसका प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। आगे साथियों, आप देख सकते हैं साथियों, डायोड या रेक्टिफायर डायोड। डायोड किस प्रकार का होता है आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये डायोड है और डायोड का किस प्रकार का काम होता है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डीसी वोल्ट पे काम करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डीसी वोल्ट पे काम करते हैं। तो साथियों, जो हमारे घर में जो लाइट आती है वो एसी लाइट आती है। एसी लाइट हम ट्रांसफार्मर में देते हैं और ट्रांसफार्मर में लाइट या करंट को कम करके हम उसको डीसी में परिवर्तन करते हैं। तो साथियों, एसी करंट को डीसी में परिवर्तन करना एक डायोड का काम होता है। तो डायोड किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। आप जो देख रहे हैं आगे, ये डायोड का सिंबल है, जिसके एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। आप देख सकते हैं। आगे साथियों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये रेक्टिफायर डायोड है। साथियों, इस रेक्टिफायर डायोड में 4 डायोड यूज में आते हैं, इसलिए इसको रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। अगले वीडियो में पूरा डायोड का अलग से वीडियो बनाया जाएगा और उसका प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। आगे कैपेसिटर या कंडेंसर। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर या कंडेंसर की क्या आवश्यकता होती है,
साथियों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको डीसी वोल्ट पर काम करना पड़ता है। तो साथियों, हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को या करंट को कम करते हैं। कम करने के बाद में उसको एसी से डीसी में डायोड के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन करने के बाद में आगे कंडेंसर या कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि साथियों डीसी करंट को फिल्टर करना पड़ता है। तो साथियों, इसका मुख्य काम है डीसी करंट को फिल्टर करना। तो डीसी करंट को फिल्टर करने की क्या आवश्यकता होती है साथियों? क्योंकि साथियों, जब हम डीसी करंट बनाते हैं तो उसमें हल्का सा एसी करंट रह जाता है। तो उनको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए हमें कंडेंसर की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कंडेंसर किस प्रकार का होता है। ये विभिन्न प्रकार के कंडेंसर है और इसमें जो छोटे छोटे हैं पीले कलर के, ये पीएफ कंडेंसर हैं। आगे देख सकते हैं आप, ये छोटे कंडेंसर अलग अलग वैल्यू के कंडेंसर किस प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। वर्तमान में किस प्रकार के कंडेंसर मोबाइल में काम में लिए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये मोबाइल में लिए जाने वाले कंडेंसर आप देख सकते हैं। आगे साथियों, आगे देख रहे हैं फिल्टर कॉइल। आप देख सकते हैं फिल्टर कॉइल किस प्रकार की होती है, देख सकते हैं। साथियों, फिल्टर कॉइल का क्या काम होता है? डीसी करंट को फिल्टर करना। साथियों, हम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में डीसी करंट का उपयोग लेते हैं, डीसी करंट बनाने के बाद में उसमें हल्की सी एसी करंट रह जाता है। इसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए इस कोयल की जरूरत होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की कोयल होती है। आगे साथियों, एसी एंड डीसी फ्यूज। आप देख सकते हैं फ्यूज किस प्रकार का होता है। अलग अलग करंट के वैल्यू के फ्यूज होते हैं और फ्यूज का सिंबल किस प्रकार का होता है। साथियों, फ्यूज का क्या काम होता है? सर्किट डायग्राम में ओवरलोड करंट से बचना फ्यूज का काम होता है। साथियों, माना कि किसी सर्किट डायग्राम में 10 एम्पीयर का करंट की आवश्यकता है, तो साथियों हम वहां 10 एम्पीयर का फ्यूज लगाएंगे। अगर 10 एम्पीयर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज ऑटोमेटिक उड़ जाएगा और आगे साथियों ज्यादा सप्लाई या ज्यादा करंट नहीं जाएगा, जिससे हमारा सर्किट बच जाएगा। तो साथियों, फ्यूज का प्रॉपर काम होता है ओवरलोड करंट से बचना। आगे साथियों, आप देख सकते हैं फ्यूज का सिंबल किस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। आगे साथियों, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। आप जो देख रहे हैं रेजिस्टेंस किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस का कार्य होता है करंट को रोकना। साथियों, इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग मॉसफेट लगते हैं, ट्रांजिस्टर लगते हैं, जिसको अलग अलग करंट की जरूरत होती है। किसी को ज्यादा जरूरत होती है, किसी को कम जरूरत होती है। तो साथियों, सर्किट डायग्राम में करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। साथियों, आगे की वीडियो में रेजिस्टेंस का अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें कलर कोडिंग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, वो सारा बताया जाएगा और इसके बारे में प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। आगे साथियों, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल किस प्रकार से होता है। आगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। साथियों, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? वोल्टेज की वैल्यू को कम तेज करना। सर्किट डायग्राम में साथियों वेरिएबल रेजिस्टेंस लगते हैं, जहां करंट या वोल्टेज की वैल्यू को कम तेज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं साथियों, एम्पलीफायर होते हैं या टीवी होती है जिसमें वॉल्यूम लगते हैं, टोन लगते हैं, जिसकी आवाज को तेज कम कर सकते हैं। तो इस वॉल्यूम या वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से आवाज को कम तेज कर सकते हैं। तो किस प्रकार का सिंबल होता है आप देख सकते हैं, इसको सिंबल को बताएंगे। आप देख सकते हैं सिंबल किस प्रकार का होता है। रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में एक तीर नुमा लाइन होती है जिसका काम होता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम तेज करना, जिससे वोल्टेज कम तेज होता है। आप देख सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस किस प्रकार के होते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये पीएफ, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं और किस प्रकार के वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकते हैं आप देख सकते हैं। आगे साथियों, ट्रांजिस्टर किस प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं आप देख सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर का काम है साथियों एम्पलीफिकेशन करना या सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना, यानी साथियों आवाज को बढ़ाना। जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर लगते हैं और ट्रांजिस्टर का काम है वॉइस का या सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना। आप देख सकते हैं किस प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। आगे साथियों, आप जो देख रहे हैं ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन या पीएनपी। इसका सिंबल किस प्रकार का होता है आप देख सकते हैं। इसका सिंबल एनपीएन पीएनपी। साथियों, हर ट्रांजिस्टर के
तीन टांग होती हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें बेस, एमीटर और कलेक्टर होते हैं। आप देख सकते हैं इसका काम होता है सिग्नल या वोल्टेज या वॉइस का एम्प्लीफिकेशन करना, इसका मुख्य काम होता है। आगे देख सकते हैं साथियों मॉसफेट, सिग्नल को हाई करंट या एम्प्लीफिकेशन में बदलना। साथियों मॉसफेट का काम होता है सिग्नल का या करंट का या वॉइस का या वोल्टेज का हाई एम्प्लीफिकेशन करना, इसका मुख्य काम होता है। किस प्रकार के मॉसफेट होते हैं आप देख सकते हैं। ये मॉसफेट इस प्रकार के होते हैं जिसकी तीन टांगें होती हैं, जिसका नाम होता है गेट, सोर्स एवं ड्रेन। आप देख सकते हैं। आगे साथियों आईसी, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देख सकते हैं आईसी किस प्रकार की होती हैं। ये विभिन्न प्रकार के आईसी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में यूज होती है। आप देख सकते हैं जिसका काम है सिग्नल, करंट या वोल्टेज को एम्प्लीफिकेशन करना। आप देख सकते हैं सिग्नल का विस्तार करना या एम्पलीफायर करना, इसका मुख्य काम होता है। आगे साथियों आईसी का आविष्कार क्यों करना पड़ा। साथियों एक सर्किट डायग्राम में अधिक ट्रांजिस्टर लगेंगे या अधिक मॉसफेट लगेंगे तो सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सर्किट को कम करने के लिए हमें आईसी का आविष्कार करना पड़ा। साथियों एक आईसी में हजार या लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। तो साथियों जगह को कम करने के लिए हमें आईसी का आविष्कार करना पड़ा। आगे देख सकते हैं साथियों, आप देख सकते हैं साथियों आईसी किस प्रकार की होती है। आप देख सकते हैं वर्तमान में मोबाइल में, कंप्यूटर में आईसी किस प्रकार की होती है। आप देख सकते हैं माइक्रो आईसी होती है बिल्कुल। आगे साथियों इलेक्ट्रिक रिले, आप देख सकते हैं रिले किस प्रकार की होती है। और साथियों रिले का काम क्या होता है। साथियों रिले का काम होता है स्विचिंग का काम होता है। यानी साथियों बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मोटरें होती है, जिसको शुरू करने के लिए हमें रिले का सहारा लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं जहां भी अधिक करंट फ्लो होता है वहां आपको कोई इंस्ट्रूमेंट शुरू करना है, ऑन करना है, तो रिले के माध्यम से किसी मशीन या मोटर को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं ये मोटर लगी हुई है, इसमें हाई वोल्टेज का करंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, एक रिले लगा हुआ है जहाँ सर्किट अभी बंद है। साथ ही एक रिले में कोयल होती है, आप देख सकते हैं इस कोयल को हल्का सा करंट देते हैं 6 वोल्ट का या 12 वोल्ट का करंट देते हैं, जिसमें इस रिले में एक फ्लक्स पैदा होता है जिससे ये सर्किट ऑन हो जाता है और इस मोटर को करंट सप्लाई होता है। तो इस प्रकार साथियों एक रिले का काम होता है, इस प्रकार साथियों एक रिले का काम होता है सर्किट को ऑन ऑफ करना, एक रिले का काम होता है। आगे साथियों आप देख सकते हैं एक सर्किट डायग्राम में जिसमें विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है, कैपेसिटर का उपयोग किया गया है, आईसी का उपयोग किया गया है और वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी साथियों वॉल्यूम का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं इस सर्किट डायग्राम में इस मॉसफेट का उपयोग किया गया है और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। साथियों इसमें जिनर डायोड भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंपोनेंट के माध्यम से एक एम्पलीफायर का बोर्ड बन सकता है। आगे साथियों आप देख सकते हैं ये एसएमपीएस पावर सप्लाई है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मॉसफेट लगे हुए, हाई करंट के कैपेसिटर लगे हुए और हाई करंट के मॉसफेट और हाई करंट का ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। आगे साथियों आप देख सकते हैं डीसी फिल्टर कोयल भी लगी हुई है और ये फ्यूज भी लगा हुआ है। तो साथियों इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट लगते हैं। साथियों आगे आने वाले वीडियो में जितने भी कंपोनेंट बने हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट हमने बताए हैं, उन सब का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा और आपको भेजा जाएगा। साथियों आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों।